आज का हमारा यहाँ पे हमने कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोला है। सब लोगों ने हमने पिछले 7 दिन से हमने सबसे रिक्वेस्ट करी थी अपने हलके में, कॉलोनियों में जाके, गांव में जाके, सब यहाँ पे माता बहनें भाई बच्चे जवान बूढ़े गांव से शहर से कॉलोनियों से 36 बिरादरी के भाई माता बहनें मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और इतने गर्मी के मौसम में और इतने छोटे से कार्यक्रम में इतने तादाद में मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया। मैं अपने बड़ों का, छोटों का, बहनों का, भाइयों का, माता बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा मकसद यही है, आने वाली अभी इलेक्शन का दौर है और कांग्रेस पार्टी का आपने देखा हो लोकसभा में हमने 10 में से 5 सीटें जीती हैं। आगे अब ये जैसे माहौल दिख रहा है, आगे एक छोटे से कार्यक्रम में इतनी तादाद में सब मुझे और हमें कांग्रेसियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं सब लोग। तो लगता है अब भाई मैं तो कह रहा 70 पार ऐसा ना हो जाए तो 80 पार या 90 तक नहीं पहुँच जाएँ, जो आज के हालात लगते हैं इतनी गर्मी के मौसम में। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, पत्रकार बंधु सब भाइयों का जो सब आए यहाँ, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने पता ही है पार्टी का सब, अब भाई हमारी सरकार आएगी 6000 पेंशन देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा जो 1100-1200 का रेट है आज। भाई 100 गज का प्लाट मिलेगा, उस पर बनाने के लिए 2 कमरे भी मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 2 लाख पद नौकरी के जो खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा, किसानों को MSP मिलेगी। जो भी 36 बिरादरी का ध्यान रख के हमारी कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसके हिसाब से हम ये चीज़ें अपनी सरकार आने पर ये लागू करेंगे। मैं एक और कर रहा हूँ, हमारी बातें चल रही है, ये कॉलोनियों में जो हमारी जो ग्रामीण हलमे की कॉलोनियाँ आती हैं, मैंने अपनी पार्टी में अपने प्रभारी को, अपने कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब को, उदयमान जी को, सबको ये अपील की है। उन्होंने पूछा था कि इन कॉलोनियों को कैसे हम सुधार करें, तो मैंने ये बताया है, हमने सलाह दी है ये अगर भाई इन कॉलोनियों का सुधार जब भी होगा जब अलग से कोई सेक्टर बने, जैसे जो फैक्ट्री में वीवर काम करता है उनके लिए अलग से सेक्टर काटा जाए और उनमें 100 गज के प्लाट दिए जाए जैसे हम गाँव में देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, एरिया कम है। मैंने अपील की थी और उस पर विचार चल रहा है। उम्मीद करेंगे हमारी पार्टी आगे इन कॉलोनियों के लिए भी इसमें 100 गज के प्लाट किसी सेक्टर बना के किसी तरीके से उस पर विचार चल रहा है। अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ये बात मैंने रखी थी और उस पर काफ़ी कुछ विचार और पार्टी ने माना था। हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं बावरिया, उन्होंने ये काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा कि जहाँ पे भी गुड़गांव में, फरीदाबाद में या जहाँ पे भी जो भी वो है उसमें इस तरह की कॉलोनियाँ हैं, उनके लिए यही हल है। अगर अलग से वीवर कॉलोनियाँ उसमें काटी जाएं जिससे इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले और लोगों को रहने के लिए घर मिले। 9.5 साल का कार्यकाल इनका अपने आप फेल कर दिया इन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर सही काम होते 9.5 साल में तो मुख्यमंत्री क्यों बदलते। मान लो ये कहते हैं कि नहीं हमने तो वैसे बदला है, तो फिर जो हमारे सैनी साहब आए हैं अभी मुख्यमंत्री, वो जो खट्टर साहब की जो स्कीम थी सारी पलट रहे हैं, वो सारी पलट रहे हैं। क्यों पलट रहे हैं? इसका मतलब उनकी स्कीम ठीक नहीं थी, तभी तो ये हो रहा है। तो ये सब गलत हो रहा है, सब अपने आप ही ये फेल कर रहे हैं इनको। पहले CM बदल के, फिर अपनी स्कीम बदल के, सारी ये कहते कई बार हमने सब कुछ कर दिया, तो फिर ये दरबार खुले दरबार क्यों लगा रहे हैं जब सारे काम हो चुके हैं? तो तभी लगा रहे हैं ना। और देखोगे आप कितनी भीड़ है उनमें, कितने लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम ले लेके, तो कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है। और दरबार तभी लगते हैं जब समस्याएँ बाकी हैं। कहीं को पत्रकार कहते हैं अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर दरबार लगाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? और दरबार तभी लगते हैं जब समस्याएं ज़्यादा हुआ। कांग्रेस पार्टी अभी 50-50 तो आपने देख ही लिया है लोकसभा में।
आने वाले विधानसभा में ये 100% होगी। अभी तो 50 करे हैं, अगली बार अभी लोकसभा विधानसभा में ये 100% जाएगी, इतनी मजबूत है। लगातार आपके द्वारा प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जनता को कितना समर्थन देंगे? आप देख लो, यहाँ देख लो, पहले मैं गांव जा रहा था, गली गली जा रहा था, मोहल्ले वाइज जा रहा था। अब मैंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया क्योंकि लोगों का आना ज़्यादा हो गया है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे को कार्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया भी, जो ऐसी जगह मिले अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठ के मीटिंग करें, बात करें, उनकी समस्याएं सुने। आपने देखा होगा 500 आदमियों का कार्यालय का उद्घाटन, 500 आदमी की कैपेसिटी मेरे कार्यालय में बैठ के मीटिंग करने की। तो वो इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं इस राज्य में, वो लोग आ रहे हैं, उनको बैठने की जगह, उनको बात करने की जगह मिले। ऐसा है कि टिकट जो मजबूत होगा उसको टिकट देगी पार्टी ने कहा है, तो हम उस मजबूती को आप देख रहे हो और दिखा रहे हैं। हमारी पार्टी ने किया है, और जो सबसे मजबूत होगा उसको टिकट दी जाएगी। हमारे प्रधान सारे चीज़ कहते हैं, तो हम उसी के लिए कहते हैं कि भाई उसमें मजबूती दिखानी पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हो मजबूती, सारी चीज़ें, टिकट तो मजबूती से मेहनत करेंगे, जो सबसे काबिल होगा उसको टिकट दे, जो सबसे मजबूत हो ग्राउंड पे उसको मजबूत दे। हमारी पार्टी भी यही कहती है, हम यही कहते हैं। मुद्दे जो बीजेपी ने सब उल्टे किए हैं, रोड का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप देख लो, ये सारे ये कहते हैं ईमानदार, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, आपने देख रहे हो। आप सारे ये देखो, हमारी पार्टी ने हरियाणा में हमने इनसे हिसाब मांग रहे हैं, ये हिसाब नहीं दे रहे। इन्होंने हमारे से 10 साल होते ही हिसाब मांगा था, हमने बताया भी था। अब ये 9.5 साल हो गए, हम कहते हिसाब दो, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं। रोडों का हिसाब दो, काम का हिसाब दो, रोजगार का हिसाब दो, शिक्षा का हिसाब दो, स्वास्थ्य का हिसाब दो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिसके खाते खुद ठीक नहीं वो हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे जो हिसाब हमारा गलत है, अगर 1 मिनट नहीं लगाए अगर हमारा हिसाब खराब हो तो ये अंदर डालने में। आपने देखा होगा झूठे केस में राहुल गांधी की वो सदस्यता खत्म करी थी इन्होंने, 1 मिनट लगाई इन्होंने, 1 मिनट में इन्होंने कोठी खाली करवा ली थी। उसके बाद महीने बाद वो पलट भी गया था। अगर इनकी हमारे कुछ गड़बड़ हो तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, उसी टाइम अंदर कर देंगे। तो इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, और वो लोगों जनता को पता लगी है, और अब सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है और ये सब जनता समझ चुकी है। देखिए, जितेंद्र जी हमारे साथी हैं, बड़े मेहनती साथी हैं और बड़े पुराने साथी हैं, और हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में भी मिलकर के काम किया। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, ये मेरे साथी थे। किसी कारणवश मेरे घर में मेरे भाई बीमार थे, तो मेरी अनुपस्थिति में सारा कार्य इन्होंने संभाला था, भारत जोड़ो यात्रा का, हरियाणा का, पब्लिसिटी का। तो मैं आज भाई ने ऑफिस खोला, बड़ी खुशी का वातावरण है, लोगों में उत्साह है, और मैं मुबारकबाद देने मैं भी आया हूँ, इनकी खुशी में शामिल हूँ। तो किस तरह के मुद्दे जो है विधानसभा में रहेंगे आने वाले? विधानसभा में तो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, नशा है, अपराध है। हरियाणा चारों तरफ पिछड़ गया, हरियाणा को आगे लाना है वापस। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 पे हुआ करता था, वापस वही दौर लौटाना है, वही स्वर्णिम काल लौटाना है। जो हरियाणा पिछड़ गया उसको आगे लाना है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने जो है इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है, परिवार से कोई भी इलेक्शन लड़ेगा, इस तरह देख रहे हैं? अभी तो बहुत सारे लोग मना करेंगे, आप देखते जाइए। अभी तो इनकी संख्या ये हो जाएगी कि ये दहाई में भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इनको इस बात के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अभी तो मनीष ग्रोवर जी का बयान है, अभी तो बहुत सारे लोगों का बयान आएंगे आपके सामने। फैजाबाद में जो है एक रैली थी, रैली में जो है हुड्डा साहब की जो कार्यकाल था उसके जो साथ उपलब्धि आए मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पर बताई गई। हाँ, मैं सवाल समझा नहीं, एक बार दोबारा रिपीट। हरियाणा के नायब सैनी ने हुड्डा साहब ने जो काम करवाए थे उनकी उपलब्धियाँ गिनवा दी स्टेज। हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना। ये अभी तो आप देखिए कि कितना गड़बड़ झाला होगा, क्योंकि बुराई करने के लिए तो इनके पास मुद्दे हैं नहीं, और अपनी अच्छाई करने के भी मुद्दे नहीं हैं। मैं कल परसों ही एक चैनल पे बैठा हुआ था, उस चैनल पे मैंने कहा विकास के ऊपर चर्चा करो, वो मक्खी के ऊपर चर्चा ले आए, मक्खी का मुआवजा दिया, उसका मुआवजा दिया।
अरे भाई तुम विकास बताओ हरियाणा में कहाँ कराया। हम विकास पूछते हैं, विकास गिनाते नहीं है। हम कहते हैं हरियाणा में 10 साल रहे हो, 10 मुद्दे गिना दो। भाई आप भी बैठे हो पत्रकार साथी, कोई ऐसे 10 मुद्दे आप गिनवा सकते हो कि ऐसे 10 नए विकास। मैं हुड्डा साहब के कार्यकाल के, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के 50 विकास गिना सकता हूँ, वो 10 विकास नहीं गिना सकते अपने। केवल बातें एक ले आएंगे सड़कों की बात, सारी सड़कें NHAI ने बनवाई है, वो कहीं आप अपने मामा के पैसे से बनवाई हैं। वो तो सारे हमारे से PPP मोड पे बनती हैं, हमारे से टोल लेते हैं, भारी भरकम टोल वसूला जाता है। वो तो एक तरीके से अंग्रेजों वाली प्रणाली है, हमारे पैसे को हमारी जेब से निकाला जा रहा है। जेब काट, वो तो जेब कटा हुआ काम होता है सारा, उससे खुश कर देते हैं कि सड़क बनाई। विधानसभा चुनाव में गुटबाजी का क्या असर पड़ेगा? बीजेपी की गुटबाजी के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। हमारे केवल एक नेता है राहुल गांधी और खड़गे साहब, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम। हरियाणा में शैलजा जी, वीरेंद्र सिंह और सब अलग चल रहे हैं। देखिए, सब साथी अपने अपने लेवल पर, विचारधारा का मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। हम सब कांग्रेस के लिए इकट्ठे हैं। अगर शैलजा जी ये कह रही हो कांग्रेस को वोट ना दो, आप मुझे एक भी आदमी बता दें। अगर सुरजेवाला जी ये कह रहे हो कि कांग्रेस को वोट ना दें, तो मुझे बता दें। सब मिलकर के कांग्रेस को अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं, वो हम सबका फर्ज बनता है। कोई अम्बाला से शुरू होकर कर रहा है, कोई पंचकुला से शुरू होकर कर रहा है, कोई कुरुक्षेत्र से शुरू होकर कर रहा है, कोई गुड़गांव से शुरू होकर कर रहा है। अब अध्यक्ष जी अलग यात्रा निकालेंगे हमारे, वो 27 से शुरू हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको अलग अलग जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। आप अपने अपने लेवल पे मजबूत करो। अब आप उसको गुटबाजी का नाम दें, ये आपकी उपज है या आप पे प्रेशर है बीजेपी एक मंच पे क्यों नहीं आ पाते हैं? नहीं, एक मंच पे आते हैं ना। हमारी आप फोटो देखो, दीपेंद्र जी ने सबकी फोटो लगी हुई है। दीपेंद्र जी नजर आई। देखिए, जब जरूरत होगी, जहाँ पे हमें इकट्ठा होना होता है, राहुल गांधी जी जब आते हैं, खड़गे साहब जब आते हैं, वो हमारे नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में आप ये बात मान लीजिए, जिस तरह से बीजेपी में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, सेम हमारे भी यही पॉलिसी है कि हमारा चुनाव हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर लड़ा जाता है। बाद में हमारे नेता डिसाइड होते हैं, बाद में विधायक दल की मीटिंग और जनता ये फैसला करती है कि किसको आगे मुख्यमंत्री बनना है, किसको आगे नेता बनना है। हरियाणा में किसका चेहरा करके आगे जो है कोई हमने बता दिया ना, हमारे कांग्रेस पार्टी का कल्चर ही नहीं है। और सबसे पहले ये आपको मैं क्लियर कर दूं, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी नेता, किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमने देश हित की लड़ाई लड़ी। देश हित में हम मुद्दे रहते हैं। हमारा ये मुख्य नहीं रहता कि हम प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। हमारा मकसद है देश आगे बढ़े, देश बचे। कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं और बीजेपी सबको अधिकार है। बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, हमारे मजबूत साथी हैं। इनको भी मांगने का अधिकार है, हमको भी मांगने का अधिकार है, आप सबको भी मांगने का अधिकार है। और इनका क्लेम बनता है, पार्टी उस पर विचार करेगी। पार्टी ने अभी सबसे दावे लिए हैं, जो उपयुक्त होगा वो फैसला होगा। बिल्कुल है नहीं, नाम है, नाम तो भाई है, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी बिल्कुल सही फैसला सही समय पर लेगी।